हेलो दोस्तों, जानवर समय आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। भैया आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला है साइंस। हाँ, वह भी VBA ऑब्जेक्टिव कराने वाला है। सिर्फ वही प्रश्न जो परीक्षा हॉल में बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, वही प्रश्न आएगा जो परीक्षा हॉल में यहाँ पे इस चैनल पे बताया जाएगा, क्योंकि नो डाउट इस चैनल पे तरना सिखाया जाता है। टीक आउट अगर आप भी तरना चाहते हैं तो वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के बायोटा दूसरा चैप्टर 2 नंबर चैप्टर क्या जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय से जो भी VBA ऑब्जेक्टिव बन रहा है भैया, हर एक डाइट तो हर एक मॉडल पेपर तो देखने के बाद इस प्रश्न को चुना दिया है। बहुत से पेपर के बाद क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न, सिर्फ वही प्रश्न जो परीक्षा हॉल में बार बार पूछे जाते हैं, आने का चांस है, आएगा भी तब जब पढ़ोगे तब। हाँ, एकदम जड़ से बताया जाएगा आपके भाषा में। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको याद होगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये सर जी यकृत ऑप्शन में दे नहीं दे रहा है, तो उसका दूसरा नाम है लीवर। या यकृत होगा नहीं तो लीवर होगा। हमारा राइट आंसर यकृत या लीवर, क्योंकि एक ही का दो नाम है। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा। टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर जो ऑलरेडी कह रहा है कि भोजन का पाचन 30 प्रकार की अभिक्रिया है। भैया भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है। आप कहोगे ये सर जी अपघटन तो दे ही नहीं रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपघटन का दूसरा नाम है भैया क्या? उपचयन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा। एकदम इस सब चीज पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिसका 2 नाम है याद कर लेना भैया, क्योंकि परीक्षा हॉल में पूछ देगा आपको याद भी रहेगा, घर चले आओगे तब, जब नहीं ध्यान दोगे तब। इसलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ए सर जी 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, सोचने और समझने की बात है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपको मालूम होगा कि इंसुलिन तो होगा नहीं, क्योंकि इंसुलिन तो मनुष्य में पाया जाता है, मधुमेह के रोगियों को दिया जाता है। थायरॉक्सिन भी होगा नहीं, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। यह भी इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन। मधुमेह के रोगियों तो कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है भैया, याद कर लेना। तो होगा क्या आंसर सर जी? 3 नंबर था। हाँ, पादप में कह रहा है पादप हार्मोन, तो भैया आपको याद होगा कि साइटोकाइनिन है। क्या है भैया? तो साइटोकाइनिन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी। दान दे आएगा तब जब याद करोगे, जब समझोगे तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थान तो कहते हैं, अथवा 2 न्यूरॉनों के संपर्क बीज तो क्या कहते हैं? यह दोनों तरीका से प्रश्न कर सकता है। ऐसे प्रश्न करे तो भी आंसर वही होगा, या 2 न्यूरॉनों के बीच संपर्क स्थान जो कहते हैं, प्रश्न या संपर्क बिंदु जो कहते हैं, आंसर वही होगा। तो होगा क्या सर जी? तो सेनेटिक द्वार, जिसका नाम है क्या है? सेंटिक द्वार। आप कहेंगे ए सर जी सेंटिक द्वार इसका नाम है? हाँ, या सिनेप्स। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या? बी। या तो सेंटिक द्वार देगा, नहीं तो सिनेप्स देगा भैया। दोनों नाम याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से दोनों नाम याद रखोगे तो कोई भी एक पूछेगा तो फट दे बता दोगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उस प्रश्न पे विचार करेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है भैया पादपों का मुरझाना 30 पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। माने पादप 30 पादप हार्मोन के कारण मुरझाता है, 30 के कारण संभव हो पाता है। 5 नंबर प्रश्न है भैया तो एब्सिसिक एसिड। हाँ, एब्सिसिक एसिड आप लोग तो याद होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। हाँ, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा। टिक आउट तब तरोगे जब समझोगे तब तरोगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न। हाँ, प्रश्न नंबर 6। हाँ, आंसर करेंगे 6। क्या कह रहा है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? तो आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए घेधा नामक। कौन सा बीमारी होता है भैया? घेधा नामक। नो डाउट करना होगा सीधे। टिक आउट आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? घेधा नामक। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं भैया। 7 नंबर प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन
का अनुरक्षण करता है। अब तो याद होगा कि कौन सा भाग करता है 7 नंबर, तो अनुमस्तिष्क। अब देखते हैं कि अनुमस्तिष्क है कहाँ, तो ए सर जी अनुमस्तिष्क तो दे रहा है, अनुमस्तिष्क ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए दे दिया ना प्रश्न। अभी तो हम इंसुलिन के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे सर जी, कि इंसुलिन के कारण कौन सा रोग होता है। 1 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अभी हमने बताया था क्या, भेधा नामक। क्या होता है सर जी, इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। आयोडीन के कमी से होता है घेधा नामक ना, हाँ चले याद रखिएगा। आयोडीन के कमी से घेधा नामक बीमारी होता है, इंसुलिन के कमी से कौन सा, मधुमेह। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, टिक आउट। ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, मधुमेह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, नो डाउट होगा, ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट होगा। कह रहा है एंड्रोजन, हाँ एंड्रोजन है क्या है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंड्रोजन है क्या है, तो आप तो बता दें कि नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन है। या तो आप सभी ये सर जी नर लिंग हार्मोन ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नर लिंग हार्मोन भी दे सकता है, या पुरुष का यौनारंभ के समय होता है। यह क्या होता है, पुरुष के यौनारंभ के समय होता है, यह नर लिंग हार्मोन है या पुरुष का लिंग हार्मोन है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, नो डाउट होगा, ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट होगा। तब तरो दे जब पढ़ो दे तब तरो दे। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न सर जी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, एकदम VVI है भैया। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है भैया, यही तो प्रश्न है। तो पिट्यूटरी, तो आप तो मालूम हो जाती पिट्यूटरी तो है नहीं। थायराइड, आप तो यह भी मालूम हो जाती थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि, यह भी है अंतःस्रावी ग्रंथियां है, पिट्यूटरी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, वृषण भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ए भैया, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट, यकृत, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट है। कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। चलिए तंत्रिका, तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। नेफ्रॉन तो कहते नहीं है, तो हमारा राइट आंसर न्यूरॉन ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, हाँ किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। तो रासायनिक दूध किसे कहते हैं, हार्मोन, तो ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, हाँ इसे ही रासायनिक दूध कहते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, माने किस हार्मोन के कारण या किसके कारण किशोरावस्था में परिवर्तनें आती हैं। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया 13 नंबर प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किस ऑप्शन में दे रहा है, तो आप तो मालूम होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टिक आउट। कब तरोगे, जब पढ़ोगे तब तरोगे, एकदम वही प्रश्न आएगा जो परीक्षा हॉल में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है भैया, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। 14 नंबर प्रश्न, तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि ऑक्सीटोसिन मनुष्य में पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भैया, 15 नंबर प्रश्न तो देखने की जरूरत है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है भैया, मस्तिष्क का भाग है, हाँ तो मस्तिष्क का भाग में कौन है, तो सेरेब्रम, सेरेब्रम ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 16 नंबर प्रश्न एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, सिर्फ देखने की जरूरत है। पौधे के
उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? तो आपको मालूम होगा कि पौधे तो उत्सर्जित पदार्थ है, रेजिन भी है, गोंद भी है, टैनिन भी है। तो होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टीट आउट। करोगे तब जब पढ़ोगे तब। तो आक्सीन, आक्सीन यहाँ पे ऐसा देने को छूट गया है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। तो आक्सीन है। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भैया कि आक्सीन है तो एक प्रकार क्या है? हार्मोन है। एक प्रकार क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए आप देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न का ही इंतजार है। ए भैया क्या कह रहा है? मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है भैया? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भैया, इनमें से सभी के लिए। तो आप तुम बता दें कि सोचिएगा किससे? मस्तिष्क से। हृदय स्पंदन कौन कराता है? मस्तिष्क कराता है। शरीर की संतुलन कौन बनाए रहता है? मस्तिष्क। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दन दे आएगा कब? जब पढ़ो दे तब। नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए 19 नंबर प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। फिर से बता दें, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है भैया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो आपको मालूम होगा कि CO2 आवश्यक है क्या? तो भाई CO2 सांस लेता है तो आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, तो उससे भोजन बनाता है। अब तो होगा क्या? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। आपको मालूम है कि नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टीट आउट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। तो आपको मालूम होगा कि अनुकुंचन गति किससे प्रमाणित की जाती है? मन छोला पे जन मुरझा जला हो क्या? तो छोई मोई। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टीट आउट। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो आज के इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न बताया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस सभी प्रश्न तो आपको देखने की जरूरत है। हाँ, अगर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम रह रहा है तो भैया कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हाँ, अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हाँ, इस टेलीग्राम पे आपको VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड किए जाते हैं जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। या आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो बस आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। कब जुड़ोगे? तो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये सर जी, इस नंबर पे क्या करना होगा भैया बता दे कि कॉल करना होगा 4 से 5 के बीच में। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो इस पे फोन करके बता सकते हैं। हमारा टीम आपके बातों पे विचार करेगा और आपके सलूशन करेगा। किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और बताइए, आपका हर एक प्रॉब्लम तो दूर किया जाएगा। तब जब बोलोगे तब, बोलने से सब होगा, तब होगा भैया, जब बोलोगे तब होगा। तो हम आपके साथ है भैया, सोचने की बात है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। हाँ, किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट भी करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया बाय बाय, टाटा, जय हिंद।